हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि धातु का ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को पूरे बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग धातु को अंग्रेजी में मेटल्स कहा जाता है, यानी कि जब हम मेटल्स की अभिक्रिया किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से, यानी O2। ठीक है, यानी देखिए कि हम मेटल्स की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। ठीक है, पहले हम ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा लेते हैं, तब जल से अभिक्रिया को देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए मेटल्स हो गया और ऑक्सीजन, तो जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर बनेगा मेटल्स का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि मेटल्स की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो मेटल्स ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे में मैंने यहाँ पर सोडियम ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सोडियम धातु ले लिया। ठीक है, मेटल्स मीन्स क्या होता है, धातु। ठीक है, तो मैंने सोडियम यहाँ पर धातु ले लिया। ठीक है, और इसकी क्रिया मैंने किससे करा दी, ऑक्सीजन से। देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर O2 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए जब मैं सोडियम और ऑक्सीजन की जब मैं क्रिया कराऊंगा तो देखिए क्या बनेगा। तो देखिए बनेगा Na2O। ठीक है, अब यहाँ पर दो कैसे हो गया है, Na2O कैसे हो गया है। तो देखिए आप जानते होंगे कि सोडियम पर 1+ चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर 2- चार्ज होता है। ठीक है, तो जब हम इसका यौगिक का सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, Na2O बनेगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब हम लोग चलेंगे कि ये देखेंगे आप लोग कि ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है। तो देखिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सोडियम 2 बार है। ठीक है, लेकिन यहाँ सोडियम 1 बार है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 बार है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है। ठीक है, तो जब इसमें हम 2 से ऐसे गुणा कर देंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर सोडियम 4 बार हो जा रहा है, क्योंकि इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना होगा, 4, तो सोडियम में 4 बार हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी जब 4 से हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी सोडियम 4 बार हो जाएगा और यहाँ पर भी सोडियम 4 बार, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार हो जाएगा और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 बार हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को पूरे बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे में मैंने मैग्नीशियम धातु ले लिया। ठीक है, और इसकी क्रिया मैंने O2 से करा दी, यानी कि ऑक्सीजन से। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, MgO बनेगा। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं समीकरण को, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे इसमें जब। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 बार है और यहाँ पर ऑक्सीजन एक बार है, तो इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ मैग्नीशियम 2 बार है। ठीक है, तो इसमें भी हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं जिससे कि मैग्नीशियम यहाँ पर 2 बार हो जाए। तो अब देखिए आप लोग का पूरा समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पर तत्वों को मैं आप लोग को गिन कर बताता हूँ। तो देखिए जैसे में देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर 2 बार है। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार है। ठीक है, अब देखेंगे कि मैग्नीशियम 2 बार है और ऑक्सीजन भी 2 बार है। क्योंकि ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है ना, इस पूरे में 2 का गुणा हुआ है। ठीक है, यानी इस पूरे यौगिक में, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 का गुणा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 बार हो जाएगा और ऑक्सीजन भी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे मैंने लिथियम ले लिया धातु। ठीक है, इसकी क्रिया किससे करें, ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा, देखिए Li2O बनेगा, यानी लिथियम ऑक्साइड बनेगा, यानी कि धातु का क्या बनेगा, ऑक्साइड, यानी लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और इसमें 4 से, तो हम लोग का ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग ये लास्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए
जैसे में Al, ठीक है, प्लस का O2, ठीक है, तो इसका जब सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, Al2O3, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार है, लेकिन ये ऑक्सीजन 3 बार है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 बार है, ठीक है। तो जब इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे और इसमें 2 से, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्यों देखिए, इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर 6 बार है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एल्युमिनियम ने 4 बार, यानी 2 दूना की यहाँ पर 4 बार एल्युमिनियम हो जा रहा है। तो इसमें हमको इसमें कितने से गुणा करना होगा, 4 से, ठीक है। कितने से, 4 से। तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए, तो ये भी हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया कि धातु का ऑक्सीजन से जब हम लोगों ने क्रिया कराया, यानी कि मेटल्स क्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया तो मेटल्स का ऑक्साइड बना, ठीक है। जैसे मैंने सोडियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराया तो सोडियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्रिया कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, लिथियम और ऑक्साइड का क्रिया कराया तो क्या बना, लिथियम ऑक्साइड बना, ठीक है। वैसे ही आप देख लीजिए एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का जब हम लोगों ने क्रिया कराया तो क्या बना, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना, ठीक है। तो चलिए हम लोग धातु का जल से अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए धातु का जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा जब हम लोगों ने धातु का जल से अभिक्रिया को कराएंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग मेटल्स की अभिक्रिया यानी कि धातु की क्रिया किससे कराते हैं, जल से, यानी H2O से कराते हैं, ठीक है। किससे कराते हैं, H2O। तो देखिए क्या बनेगा, तो मेटल्स यहाँ बनेगा, ध्यान समझिए, मेटल्स का बनेगा, ठीक है, यानी मेटल्स का ऑक्साइड बनेगा, मेटल्स का ऑक्साइड, ठीक है। फिर क्या बनेगा, H2, यानी हम लोगों ने मेटल्स की जब क्रिया किससे कराई, जल से कराया तो क्या बना, मेटल्स का ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं मेटल्स, मैंने मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, और मैग्नीशियम की क्रिया मैंने जल से करा दी, ठीक है। तो मैग्नीशियम की क्रिया किससे करा दी मैंने, जल से। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो MgO बन जाएगा प्लस का, ठीक है। और यहाँ पर H2 देखिए, यहाँ Mg और O यहाँ से निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ बच क्या रहा है, H2, तो यहाँ पर H2 लिख दीजिए, ठीक है। कितना लिख देंगे, H2। तो चलिए आप लोग दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। देख जैसे मैंने Na धातु ले लिया, यानी सोडियम धातु, इसकी क्रिया मैंने किससे करा दी, H2O से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखिए अब यहाँ पे Na और O यहाँ पर निकल जाएगा, यानी Na2O बनेगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऐसे बाहर निकल जाएगा। अब इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे तो ये हम लोग का समीकरण भी संतुलित हो जाएगा, ठीक है। कि जब मैंने सोडियम की क्रिया कराई तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, ठीक है। जब मैंने सोडियम और जल की क्रिया कराया तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।